Hi friends, I am Deep Misra and today I am going to teach you present indefinite tense last part. ये क्लियर हो चुका है। ये टेंस मतलब क्लियर हो चुका है। सिर्फ हम रिवाइज करेंगे, मतलब पूरा रिवाइज करेंगे हर प्रकार के वाक्यों की कि यदि आप कि मतलब आप अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं, मतलब आपको आया है कि नहीं। ठीक है, मतलब एक साथ ही सारा सेंटेंस देख लेंगे। देखो, पहला दिया है कि मैं श्याम को 10 रुपये देता हूँ। पहला क्या है? मैं श्याम को 10 रुपये देता हूँ। हाँ, हालांकि आप ये ध्यान रखना, हम रिवाइज कर रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं आज। हम कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। हम सारी की सारी पुरानी चीज़ें हैं, उन सिर्फ उन्हें रिवाइज कर रहे हैं। मैं श्याम को 10 रुपये देता हूँ ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेंस को पहचानेंगे। टेंस की पहचान वाक्य के अंत से होती है। ये हो गया हूँ मतलब प्रेजेंट, ये हो गया ता मतलब इंडेफिनिट, दोनों को मिलाकर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप टेंस पहचान चुके। अब टेंस को पहचानने के बाद आप सेंटेंस मतलब वाक्य को पहचानोगे कि जो आपका वाक्य है वो वाक्य कैसा है। तो देखो, मैं श्याम को 10 रुपये देता हूँ, मतलब वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य है, ना ही इसमें नहीं आया है और ना ही इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब ये वाक्य कैसा है? साधारण है, सिंपल सेंटेंस है। मैं श्याम को 10 रुपये देता हूँ। तो मैंने कहा था कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में, मतलब जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में हम मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। चलो करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई मीन्स हो जाता है मैं। हमने लिख दिया आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब आई के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब ना। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो आई के साथ क्या लिखा जाएगा? जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं, यदि नॉट न दिया हो तो ना। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है। फिर क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं, लेकिन इसमें नहीं भी नहीं है, नॉट भी नहीं लिखेंगे। तो नॉट के बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जब इसमें ना ही हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना ही नॉट लिखना है, तो हम आ जाते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है? देना। क्या है? देना। तो देना की स्पेलिंग क्या होती है? गिव। क्या होती है? गिव। अब ये आई जो है, ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नंबर में होता है और ये भी प्लूरल होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर ही आएगा। तो आई गिव। अब देता हूँ कि पहले क्या है? 10 रुपये, 10 रुपीज। को का होता है टू और श्याम का होता है श्याम। दूसरा देखो कि वह मैदान में क्रिकेट खेलता है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ता मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस। दोनों को मिलाकर बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखो वाक्य को पहचानो। वह मैदान में क्रिकेट खेलता है, ये भी कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है? अफर्मेटिव। क्योंकि जब नहीं आ जाएगा तो निगेटिव होगा और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव होगा। इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। जब दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना की स्पेलिंग होता है प्ले। क्या होता है? प्ले। हमने यहाँ पर यस जोड़ा है। यस क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये जो ही है ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं ना। तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ा है? यस जोड़ा है। यस या ईएस दो चीज़ें होती हैं जोड़ने के लिए, एक यस होता है और एक क्या होता है? ईएस। तो इसका जो लास्ट वाला लेटर है, अक्षर है, वो वाई है। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर यस जुड़ा। यदि यही वाई की जगह पर वावेल हो जाता है, यहाँ ये जुड़ जाता। ठीक है, तो ही प्लेज। अब खेलना पहले क्रिकेट है, हमने क्रिकेट लिखा। क्रिकेट पहले में हमने इन लिखा। में पहले मैदान है, हमने क्या लिखा? द फील्ड। तीसरा, तुम नेहा के साथ विद्यालय नहीं जाते हो। तो हो मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ते मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस। अब देखो यहाँ नहीं आ गया है। नहीं मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि यदि वाक्य अफर्मेटिव को छोड़कर, चाहे वो निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, तो हेल्पिंग वर्ब लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ नहीं आ गया, मतलब वाक्य निगेटिव हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगना स्टार्ट हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट क्या है? तुम के इंग्लिश सामने लिखा यू। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। क्या लगता है? डू। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज ना। तो
तुम मतलब तुम का होता है यू, यू के साथ क्या लगेगा डू, और नहीं आया है तो डू नॉट, क्या हो गया डू नॉट। तो मैंने इसके पहले यही बताया था ना कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। यदि लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिखते हैं यदि आया हो तो यहाँ तो आया है इसलिए हमने क्या लिख दिया नॉट। उसके बाद हमने कहा था मेन वर्ब लिखते हैं, तो ये दो चीज़ें इन दोनों में नहीं हुई थी, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गया था, ठीक है। तो यहाँ तक नॉट हुआ। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, हमने लिखा गो टू। अब याद हो गया, इसके पहले क्या है, विद्यालय स्कूल, के साथ होता है विथ, के साथ पहले नेहा, नेहा, ठीक है। फिर क्या वह बाजार से फल लाती है, तो है मतलब क्या होता है प्रेजेंट टेंस, ती मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस, दोनों को मिलाकर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वाक्य पहचानो, तो वाक्य पहचान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क दिख गया आपको, क्या दिख गया क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एचबी टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। तो ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, किससे, क्या से, ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं वो एचबी टाइप होते हैं। कौन से टाइप होते हैं, एचबी टाइप होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं एचबी टाइप, और जो वाक्य एचबी टाइप होते हैं उनका प्रारंभ हम, एच मतलब होता है हेल्पिंग और भी मतलब क्या होता है वर्ब, उनका प्रारंभ भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही करते हैं। तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले ये ध्यान रखना कि इसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर ही हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, कोई भी टेंस हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, वो है, क्या है वो, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है ही ना, तो ही के साथ क्या लगता है डज, तो हमने लिख दिया डज। क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी, ये बात ध्यान रखना कि क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है यदि क्या वाक्य के पहले आए तो, यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाती है, तो वह का होता है ही के साथ लगता है डज, तो हो गया डज ही, ठीक है, डज ही। फिर देखिए डज ही हो गया, नॉट तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, नॉट नहीं लेगा। अब इसके बाद लिखा जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है लाना, लाना होता है ब्रिंग, और मेन वर्ब के बाद वैसे उल्टे चले जाओ, फल होता है फ्रूट, फ्रूट्स, सेक होता है फ्रॉम, बाजार होता है मार्केट। अब यहाँ पर सर आपका क्वेश्चन है सर आपने फल लिखा था फ्रूट्स क्यों नहीं, फ्रूट्स तो प्लूरल नंबर। एक बात ध्यान रखना कि आप कोई भी फल लेने जाएंगे तो 1 kg, हाफ kg कुछ भी लेंगे तो मतलब कि वो एक से अधिक ही होगा, मतलब उसमें एक आएगा या एक से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम फल की जब बात आती है तो हमेशा हम फ्रूट्स लिखते हैं, ठीक है। तो फिर देखो नेक्स्ट, क्या वे युद्ध स्थल में घायल नहीं होते हैं ना, तो है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ते मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस। अब देखो ये क्या दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं, एचबी टाइप और डब्ल्यूएच टाइप, ठीक है। इसे पहचानो, किससे प्रारंभ हुआ है, क्या से, किससे प्रारंभ हुआ है, क्या से, और जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं क्या होते हैं एचबी टाइप, क्या होते हैं एचबी टाइप, और जब वो एचबी टाइप होते हैं तो हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि एचबी टाइप वो वाक्य होता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्यों कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जब लिखेंगे तो हम सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लिखेंगे, क्योंकि हम जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ठीक। तो ये क्या है वे क्या है सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का होता है दे, क्या होता है दे ना, तो दे के साथ क्या लगता है डू, तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे बल्कि क्या के नीचे क्या लिख देंगे डू, तो डू दे, नहीं तो नहीं आया है, आया है, यस आया है, तो डू दे नॉट, ठीक है, डू दे नॉट। अब लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है घायल होना, मेन वर्ब क्या है घायल होना, तो घायल होना का हमने लिखा इंजर, क्या लिखा इंजर, इसे इंज्योर भी पढ़ते हैं, ठीक है, डू दे नॉट इंजर। अब मे का होगा क्या ऑन, युद्ध स्थल का द बैटल फील्ड। एक बात ध्यान रखना यहाँ मे मतलब मे का इन होता है, क्या होता है इन, लेकिन मैंने क्या लिखा है ऑन लिखा है, ऑन क्यों लिखा है, यदि ये स्थल जो ये स्थल है ये स्थल ना होता, युद्ध में होता, कि क्या वे युद्ध में घायल नहीं होते, यदि युद्ध स्थल को यदि मैं काट देता युद्ध में होता तो इन द बैटल फील्ड करते, इन द बैटल फील्ड नहीं तब इन द बैटल करते, क्या करते इन द बैटल, ठीक है। यदि स्थल ना होता, मैंने लिखा है युद्ध स्थल मतलब फील्ड मतलब जमीन, जमीन आ गया, ठीक है, क्या आ गया जमीन। अब जमीन के ऊपर बात की जा रही है, युद्ध स्थल में मतलब ऑन द बैटल फील्ड मतलब जमीन के ऊपर बात की जा रही है, इसलिए मैंने ऑन लगाया, ठीक। यदि युद्ध में होता तो इन द बैटल करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैं तुम्हारा काम अपने घर पर क्यों करता हूँ, तो देखो
सबसे पहले टेंस हूँ मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ता मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस। ये देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क मतलब हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एचबी टाइप होता है और डब्ल्यूएच टाइप होता है। अब आपको इसमें पहचानना है, क्या करना है, पहचानना है कि ये एचबी टाइप है या डब्ल्यूएच टाइप। मैं स्पीड से वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हारा काम अपने घर पर क्यों करता हूँ, तो प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन सा है, क्यों, कौन सा है, क्यों। और ये कहाँ पर आया है, वाक्य के बीच में आया है। कहाँ पे आया है, वाक्य के बीच में। और जब ये वाक्य के बीच में आया है मतलब ये डब्ल्यू एच टाइप हो गया। कैसा हो गया, डब्ल्यू एच टाइप। और जब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं, वाक्यों के बीच में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों का इस इंग्लिश क्या होगा, वाई, आई मीन स्पेलिंग। क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, वाई ना। क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, वाई। अब हम स्ट्रक्चर बताए थे कि इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ना। यदि आप इसे अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सब चीज़ें याद होंगी। तो वाई, अब जब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं लिख दिया था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख लगाते हैं। तो सब्जेक्ट है मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या रहता है, डू। तो हमने लिखा वाई डू, फिर सब्जेक्ट है आई, वाई डू आई। इतना समझ में आया, वाई डू हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, तो वाई डू आई। अब मेन वर्ब है करना, करना का स्पेलिंग भी डू होता है, तो वाई डू आई डू, ठीक है। अब दिया है योर वर्क मतलब तुम्हारा काम, योर वर्क तुम्हारा काम अपने घर पर का होता है एट, अपने का होता है अपना घर है, ठीक है। घर अपना नहीं, अपना घर है, इसलिए माई होम, आई के साथ अपना के लिए माई लिखता है, आई के साथ अपना के लिए माई लिखता है, एट माई होम। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई डू आई डू एट माई होम योर टू योर वर्क हो जाएगा, तब सिर्फ यही रहेगा, टू हो जाएगा। इसे एट माई होम को आप पहले करेंगे और इसे बाद में करेंगे तो डिफरेंस इतना रहेगा कि योर वर्क के पहले टू आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं कि दीपिका घर पर क्यों नहीं पढ़ती है। तो है मतलब प्रेजेंट टेंस, ते मतलब इंडिफिनिट टेंस, क्वेश्चन मार्क मतलब हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एचबी टाइप, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो वो हो जाता है आपका डब्ल्यूएच टाइप। इसके साथ नहीं भी दिया है, ये भी ध्यान रखना, मतलब डब्ल्यूएच टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है। तो क्यों की स्पेलिंग हमने लिख दिया वाई। अब मैंने कहा था इसके बाद तुरंत आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखना तो सब्जेक्ट को देखकर, हेल्पिंग वर्ब लिखना तो सब्जेक्ट को देखकर। तो वाई डज मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दीपिका क्या है, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, ठीक है। तो वाई डज दीपिका। यदि नहीं दिया हो तो दीपिका के बाद तुरंत लिख दो दिया है, यस सर, नहीं दिया इसलिए मैंने क्या लिख दिया, नॉट। तो वाई डज दीपिका नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया कि जो मेन वर्ब होता है वो वाक्यों के अंत में आता है, ठीक है। तो वाई डज दीपिका नॉट रीड इसकी स्पेलिंग लिख चुकी है, इसकी स्पेलिंग लिख चुकी है, इसकी स्पेलिंग लिख चुकी है। अब आप इस पीछे आएंगे तो पर की स्पेलिंग क्या होगा, एट, और घर की स्पेलिंग क्या होगा, होम। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने शायद मुझे लगता है मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाया, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं ये रिवाइज करा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाया, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको सेंटेंसेस दिया हूँ जो होमवर्क के तौर पर है, आप इसे होमवर्क के जैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यदि समझ में आया हो तो यहाँ पर देखो मैंने 6 सेंटेंसेज आपको दिए हैं। द 6 सेंटेंसेज आर विल साइड एज HW है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया है और आप इसे ज़रूर करेंगे। आप इसे करके अपने आंसर को कमेंट सेशन में दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।